हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज है शादी की सुबह और सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोग रात में ही आ गए थे शादी देख के। और दुल्हन अपने घर है। आज है रविवार, इसलिए हमारी तरफ विदाई नहीं होती है, तो इसलिए डिसाइड ये हुआ कि 2 बार दुल्हन आएगी जाएगी, तो इसीलिए दुल्हन अभी हम लोग जा रहे हैं लेने। पहले ये हुआ कि वहीं पर रहेगी एक दिन, क्योंकि कल ट्रेन है, इंदौर से बारात आई है, इसलिए मेरे मम्मी यहाँ बारात रुकी हुई है और दुल्हन भी पास में ही है। तो सारी चीज़ें रिश्ते में ही हो रही है। मेरी दूर की मौसी की लड़की से शादी हो रही है, मेरे मामा की लड़के की। तो ये सारे रिश्ते गोल गोल ही हैं, सब रिश्तेदार ही हैं। और अभी हम लोग जाएंगे दुल्हन को लेने, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। और देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए कि हमारे बिहार में, क्योंकि ये बिहार की शादी, हमारे बिहार में किस तरह से दुल्हन का स्वागत किया जाता है, कैसी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्लॉग पूरा देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा किस तरह से दुल्हन आती है, क्या क्या रस्में होती हैं। पूरा चीज़ दिखाऊँगी, एक एक स्टेप दिखाऊँगी आप सबको। इसके लिए आपको ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने हर जगह की शादियाँ देखी होंगी, हमारे बिहार की नहीं देखी होंगी। तो शादी का ब्लॉग के बाद आपको अब आ रहा है विदाई का ब्लॉग। तो कंटिन्यू रहिए, ब्लॉग को अपना प्यार जरूर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, कंटिन्यू। और मैं अभी मिलवाती हूँ एक लोग से आपसे। यह हमारी मामी है, इतनी सुंदर सुंदर गोरी गोरी सेवा में लगी, अभी चाय पानी पिला रही है सबको। ये है हमारी मामा की बड़ी लड़की, और बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है ना। कितने दिन के बाद मुलाकात हुई है? शादी से पहले। शादी के बाद एक बार हुआ था। नहीं, बलिया याद है, अभी थी। हमसे हुआ ना, तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना? हाँ, मेरी शादी तो हुई थी। तो उससे एकर बिया में तल्ले गनी की ननी चिकन रहे सजवानी कर साथे को ससुरा और आई रे ब्यूटी पार्लर। और मम्मी तैयार हो रही है, दुल्हन के लेने जाना है। और मेरा बाबू देखिए सो रहा है। अब सब पजे तो दुल्हन बोला दियो का करे के बाद दुल्हनिया तो आएगी ही, तब जा रहे हम लोग दुल्हन लेने के लिए। के आ गई है, तैयार हो गया बेटा। क्रीम लगा लो, बाल झाड़ लो। नानी वाला सूट बड़ा पसंद है केटू का, नानी वाला। और हम लोग जा रहे हैं, आप इस साइड को सब लोग लेने के लिए दुल्हन को। और पहुंच गए हम लोग दुल्हन के घर, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, इसलिए हम लोग जल्दी पहुंच गया। देखते हैं अंदर क्या माहौल है। और वहाँ सबसे मिलते अंदर चलते हैं, देखते हैं दुल्हन क्या कर रही है। तो दुल्हन इस समय पे सो रही थी, क्योंकि पूरी रात शादी हुई है इसलिए। और यहाँ पे मम्मी और दुल्हन की मम्मी दोनों मिलकर आपस में कुछ बातें कर रही हैं, कुछ डिस्कशन कर रही हैं। उससे वही मुझे हंसी आ रही है कुछ। तो इन लोगों का तो ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है, क्योंकि ये मेरी सगी मौसी हैं, उनकी देवरानी है, तो इन लोगों का चलता ही रहता है हमेशा ही। तो वही वो लोग हंसी मजाक कर रही हैं, आई हैं तो मोहे उठौती दे ले बानी दीदी ना, हम लेब ना हो जा ले ले। हम बड़ा इच्छा में ना भेजनी न कि हेजा से पैक कर के जाई, तो मतलब सब धइला दुआर पर सब कुछ पर दिखा दो अलग जाई। और निया भगवान की जाय आई लोग पिया करे न बियाह के बेरिया। और ये है कोहबर बोलते हैं हमारे तरफ। ये कोहबर है और ये लिखा जाता है, और जो दुल्हन का इसमें सारी रस्में होती हैं, तो हर जगह का अलग अलग होता है। ये शायद दुल्हन के यहाँ ऐसे होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इस तरह से कोहबर तो बनता है। हाँ, तो आप कुछ सामान छोटा और यहाँ पे वही हंसी मजाक ही चल रहा है।
मासी और मम्मी ने। संध्याची नारी सासू जोग कई ऐसा जो कई में त घिमे सुतल भतीजा चल बुआ छिन उठते नहीं खा अभी देख खाइला ससुर अम्मा बासी ही बुआ पूछली तू का खइला हां बुआ पूछे भाभी जाता। और फिर थोड़ी सी ही देर में दुल्हन को फिर तैयार कर दिया गया, ले जाने के लिए तैयारी हो चुकी जाने की। और ये है पल वो जो कोई बाप और कोई माँ अपनी बेटी के लिए खुश भी होता है और दुखी भी होता है, क्योंकि उसे छोड़ के जाना होता है। तो इस समय तो मैं रिकॉर्ड करते करते ही मेरे आंखों से आंसू निकल आए थे। लेकिन ये पल बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही कष्टदायी होता है। अब इसके बारे में हम क्या ही कहें। यार ये पल ऐसा ही होता है जो एक बेटी अपने जिस घर में पली बड़ी होती है, जिस माँ की गोद में खेली होती है, उसी माँ बाप को छोड़ के जाना होता है। तो ये पल बहुत ही ज़्यादा एक इसको शब्दों में मैं कैसे बोलूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये शब्द बोलने लायक ये बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है कि मैं इसे शब्दों में आपको बोल के बताऊँ। फील करने वाला होता है ये। तो हम लोग आए थे लड़कों वालों की तरफ से, पर बिल्कुल आँखों से आंसू निकलने लगे थे। और फाइनली दुल्हन को लेके हम लोग जाने लगे। और यहाँ पे गाड़ी को कुछ आगे कुछ पीछे इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ये कुछ रस्में होती हैं, कोई मतलब दुल्हन को अगर दोबारा आए तो उसको कोई मुहूर्त की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे जो खोइंच भरा जाता है उसी को चेंज करने के लिए हम गाड़ी को आगे पीछे कर रहे थे। वही देखिए खोइंच यहाँ पे भर रही है उनकी माँ। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा था कि अगले बार जब ये आए तो इसको कोई मुहूर्त की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत जल्दी ही मेरे भाई की शादी में सब लोग आएंगे, तो दूल्हा दुल्हन भी आएंगे इसलिए। और हम लोग यहाँ से निकल चुके ये सब करके। और 10 मिनट में ही पहुँच गए अपने गेट पे। यहाँ पे मामी पूरी तैयारी करके रखी हुई थी और इनके चेहरे को देख के आप लोग को दिख ही सकता है कि ये कितनी खुश हैं, कितनी भावुक हैं और कितनी खुश हैं। तो होता है भाई, बच्चों का जब शादी विवाह होता है तो नई पीढ़ी आती है घर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही खुश मन से स्वागत की हैं। और पीछे उनकी बड़ी बहू है, तो काफ़ी सब लोग दुल्हन को देखने के लिए। और यहाँ पे रस्में होती हैं, तो आप लोग देखिए कि क्या रस्में होती है यहाँ पे। तो ये मम्मी है, मम्मी बुआ लगेंगी, तो वही चीज़ ये भी कर रही हैं। और ये है लड़की लेके आती है वहाँ से अपने मायके से, तो हाथ में तो ये इसमें सिंदूरा है जिसमें सिंदूर भरा रहता है। दुल्हन जिससे दूल्हा सिंदूर लगाया रहता है वही सिंदूरा है। और इसे खोल के दुल्हन को दिया जाएगा ताकि आगे की रस्म दुल्हन करेगी। तो आप लोग देखिए। और यहाँ पे हो रहा है दुल्हन को उतारने की तैयारी, उतारने की। तो हमारे यहाँ तो दुल्हन को दौरा में उतारा जाता है, पर मामी के यहाँ भी, मेरे यानी दूल्हे के यहाँ भी दौरा में ही उतारा जाता है। पर ये बहुत ही पुरानी रस्म थी जिसे सास की साड़ी पे उतारा जाता है। तो मम्मी ने कहा दौरा तक की व्यवस्था तो मैंने नहीं किया है, तो ये साड़ी वाली रस्म कर देते हैं यहाँ पे, अच्छा भी लगेगा। तो वही बहुत ही पुरानी रस्म है, तो इसको यहाँ पे आजमाया गया और किया गया। बाबुआ झूठा वचन जानी बोलिया, बाबुआ झूठा वचन जानी बोली।
और यहाँ पे काफ़ी गीत वगैरह गाया जाता है और मम्मी भी काफ़ी एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और दूल्हे को यहाँ पर फिर से परिचय आता है और फिर उसके बाद दूल्हे राजा बाहर आ गए। अब दुल्हन की बारी है, तो यहाँ पे वही मम्मी मजाक कर रही है दूल्हे से कि क्या क्या खाया, क्या क्या सास ने तुम्हारे खिलाया रात को। तो यही सारी चीज़ें हंसी मजाक चलता है, गीत मंगल होता है बिहारी रस्म में। तो आप लोग देखिए और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग कंटिन्यू रहिए, ब्लॉग में पूरा बने रहिए। तो देखिए, ये शायद आपके यहाँ नहीं होता होगा, ये हमारे यहाँ होता है, जिसमें सिंदूर दुल्हन भी लगाती है और 5 सुहागनें लगाती हैं एक दूसरे को 5-5 बार। दुल्हन लगाएगी, फिर जो औरत होती है, रिलेटिव होती है, वो लगाएंगी। फाइनली दुल्हन को अब उतारा जा रहा है। और यहाँ पे होती है बहनों की रस्म, यानी हम लोग यहाँ पे दरवाजे पे ऊपर खड़े हैं कि हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये द्वार छिकाई वाली रस्म होती है। और यहाँ पे हम लोग द्वार पे खड़े हैं और भाई यहाँ पे अपनी बहनों को नेक देता है। तो वही अब तभी तो हम लोगों ने पैसे वैसे लेके हट गए थे, पर जो भी नेक देना होता है बाद में भी दे दिया जाता है। फिलहाल हम लोग पैसे से ही मान गए थे और हट गए थे। और इसके बाद से सीधे दुल्हन को मंदिर में लेके जाया जाएगा। तो देखिए दुल्हन मंदिर में जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोहबर में लेके जाया जाता है, पर यहाँ पे अभी कोहबर नहीं बना है, क्योंकि बारात इंदौर से आई थी तो कोहबर वहाँ पे बना होगा। तो वही मंदिर में जाके बैठेगी और जो भी रस्में होगी मंदिर में ही होगी। और ये हो रहा है घर भराई की रस्म। तो यहाँ पे दुल्हन और दूल्हा 5 बार घर भरते हैं। तो यहाँ पे भी हंसी मजाक और गीत गाना वगैरह होता है। और ये हो रहा है, यहाँ पे बच्चा गोद में दिया जाता है खिलाने के लिए, लड़का। तो ये रस्म भी हो रही है। इसके बाद से हमारे यहाँ दही को शगुन माना जाता है, इसलिए दही दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को दही खिलाते हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे है दाल पूड़ी। दाल पूड़ी को दुल्हन 5 बार टूंग के, और कोई कोई दुल्हन खा लेती है, पर खाने के लिए ही दिया जाता है, पर थोड़ी सी रस्म होती है। और फिर उसके बाद से हाथ जोड़ा जाता है भगवान को। तो दुल्हन ने भगवान को हाथ जोड़ा और दूल्हे ने फिर उसके बाद से जितने भी बड़े हैं सबके पाँव छूने होते हैं। दूल्हा दुल्हन सारे बड़ों को आशीर्वाद लेंगे और एक एक करके फिर सबके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि दुल्हन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा हाइटेड, बहुत ही अच्छी है, अच्छे घर से ही है। तो बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे दुल्हन को देख के। सारी रस्में यहाँ वाली ख़त्म हुई, आगे की रस्में और भी बाकी हैं। तो कंटिन्यू रहे ब्लॉग में, आगे की ब्लॉग में डालते रहूँगी। हर रोज़ आपको एक नया ब्लॉग देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेगा। हमारे यूपी बिहार की जो भी रस्में होती हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो नए ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।